व्यक्ति प्रायः परेशान रहते हैं, कलश स्थापन कैसे करें। तो कलश स्थापन और भगवती दुर्गा जी का पूजन सरल विधि से कैसे किया जाए। तो बहुत ही सरल तरीके से कलश स्थापन की विधि और भगवती दुर्गा जी का पूजन का जो क्रम है वह जानिए। सबसे पहले कलश स्थापन के लिए एक मिट्टी का कलश होना चाहिए। मिट्टी के कलश में कलावा बांध दिया जाए। एक अखंड दीपक जो है बना करके रख लेना चाहिए। उसमें घी, तिली का तेल, मूंगफली का तेल जो भी सुलभ हो वो डाल देना चाहिए। अखंड दीपक व्यक्ति प्रायः कई प्रकार से जलाते हैं। कुछ व्यक्ति पूजन के समय तक ही जलाते हैं, कुछ व्यक्ति पाठ करते समय तक ही जलाते हैं, और काफ़ी व्यक्ति ऐसे हैं जो कि नवरात्र में 9 दिन तक अखंड दीपक जलाते हैं। तो एक दीपक पहले से बना करके रख लेना चाहिए। एक काठ की चौकी हो या जहाँ आपकी पूजन की स्थली है वहाँ पहले साफ सफाई करके एक वस्त्र बिछा दें। कपड़ा बिछाने के बाद माताजी के स्वरूप को लगाना चाहिए और एक ध्वज, लाल झंडी माताजी के लिए लगा देना चाहिए। कलश स्थापन के लिए कलश को स्थापित करने के लिए एक पात्र में बालू भर के उसी पे जौ डालना चाहिए। क्योंकि जब जौ उगता है, जितना जौ उगता है, जितना हरा भरा होता है, उतना ही परिवार हरा भरा, प्रफुल्लित, निरोगित रहता है। तो बालू में जौ को बोना चाहिए। जौ को एक दिन पहले जल में भिगा करके रख लेना चाहिए और दूसरे दिन, जैसे आज भिगा दें, कल नवरात्रि का प्रारंभ है, तो दूसरे दिन जौ को बालू में या बिमौर की मिट्टी में खूब बढ़िया से मिश्रित करके, मिट्टी का पात्र हो तो अति उत्तम है। तो कलश स्थापन के लिए और दुर्गा जी के पूजन के लिए किन किन वस्तुओं का होना आवश्यक है। कलश स्थापन के लिए थोड़ा सा आटा या हल्दी होना चाहिए, एक मिट्टी का कलश होना चाहिए, कलश में जल छोड़ने के लिए शुद्ध जल होना चाहिए, कलश में एक कुसा छोड़ना चाहिए, कलश में 5 गांठ हल्दी की होए छोड़ने के लिए, एक सतावरी हो, सर्वौषधि हो, कलश में दूब घास छोड़ना चाहिए, कलश में आम की पल्लव, पीपल की पल्लव, गूलर, बरगद, पाकड़, ये 5 पल्लव होने चाहिए छोड़ने के लिए। कलश में सप्तमृतिका छोड़ने के लिए होनी चाहिए। कलश में एक सुपारी छोड़ने के लिए रखें। कलश में एक वस्त्र या कलावा लपेटने के लिए होना चाहिए। कलश में कुछ छुट्टा पैसा रख करके रखें, सिक्का आदि छोड़ने के लिए। एक मिट्टी के बर्तन में पूर्ण पात्र चावल भर के रख लें कलश के ऊपर रखने के लिए। कलश को जहाँ भी स्थापित करना है, स्थापन करने के पहले अष्टदल कमल का निर्माण करना चाहिए। तो कलश स्थापन के लिए अष्टदल कमल बनाना चाहिए। अष्टदल कमल कैसे बनाएं? जैसे प्लस धन का चिन्ह बनता है, पहले धन का चिन्ह बना लें, जैसे कि आचार्य जी बना रहे हैं। इसके बाद क्रॉस करके रेखाओं को बढ़ा करके इसके बाद सभी कोनों को मिला दें तो 8 दल बन जाता है। इसी अष्टदल कमल के ऊपर सप्तधान्य को रख करके कलश का स्थापन करना चाहिए। तो सप्तधान्य आचार्य जी रखें और उसके बाद कलश रखें तो सब चीज़ रखने का मंत्र भी होता है, लेकिन चूंकि मंत्र कठिन है, या तो आचार्य पुरोहित के द्वारा
कलश स्थापन हो और आप स्वयं कर रहे हैं तो क्रम से इन वस्तुओं को डालते चले जाएं। कलश उसी अष्टदल कमल के ऊपर रख दें और गले में कलावा लपेटा हुआ है, ऐसे कलावा लपेटना चाहिए। कलश में जल भरना चाहिए। कलश में जब जल भर दें तो एक कुशा ईशान कोण पे, जब कुशा लगावें तो ईशान कोण की तरफ कुशा हो। कलश में हल्दी डालना चाहिए। अगर आपके पास 5 गांठ वाली हल्दी है तो 5 गांठ हल्दी जो है कलश में डाल दें। कलश में शतावरी डाल दें, सर्व औषधि डाल दें। कलश में दूब घास डालना चाहिए, हरी दूर्वा हो, अंदर डाल दें। कलश में जो पल्लव डाली जाए ये ध्यान दिया जाए कि जो नीचे का डंठल है वो जल में डूबे। अगर जो है डंठल जल में नहीं डूबेगा, अगर डंठल बहुत छोटी होगी तो जल से जो है इसका संपर्क जब कट जाएगा तो 2-3 दिन के बाद आपका पत्ता सूखना चालू हो जाएगा। तो डंठल लंबी हो जिससे जो है आपका आम का पल्लव जो पत्ता आप लगा रहे हैं ये हरा भरा रहे। सप्त मृतिका छोड़नी चाहिए कलश में। 7 प्रकार की मिट्टी होती है। कलश में एक सुपारी डाल देना चाहिए। कलश में एक सिक्का डालना चाहिए और कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र चावल, कलश के ऊपर जो आम का पत्ता है, पल्लव है, उसमें पूर्ण पात्र को रखने के लिए चावल जौ आदि भर करके रख देना चाहिए। जल वाला नारियल, जिसमें नारियल में जल हो, लाल कपड़ा लपेट लें और नारियल को कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए। नारियल का जो कटा भाग है, पेड़ से काटा जाता है तो जो कटा भाग है वो इस टाइप से होता है, तो ये आपके सन्मुख होना चाहिए। और ये जब आप छीलेंगे तो तीनों नेत्र देवी जी के ही सन्मुख होते हैं, तो तीनों नेत्र सन्मुख होने चाहिए। और माता जी का जो स्वरूप है, प्रतिमा है, वो कलश के साथ जो है लगा देनी चाहिए। जो आपके यहाँ भगवती दुर्गा जी से संबंधित प्रतिमा हो उनको जो है कलश के साथ लगा दें। स्वास्तिक बनाना चाहिए। स्वास्तिक बनाने के लिए तो सिंदूर, चमेली का तेल मिश्रित कर लें या रोली में जल डाल करके बना लें। धन का चिन्ह बना करके जो बायां हिस्सा है सबसे पहले उठा करके इसके बाद जो है बीच में 4 बिंदी रख देनी चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक समस्त दोष विघ्न बाधा को नष्ट कर देता है। इसके बाद वरुण भगवान का स्थापन तो आप कर दिए, लेकिन जो प्रथम पूजा है वो गणेश भगवान की है। तो प्रथम पूजा गणेश भगवान की जाती है। तो गणेश भगवान के स्वरूप को रखने के लिए कटोरी में या दोने में चावल को भर लें। चावल भर के एक स्वास्तिक बना दें और कलश के सन्मुख रख देना चाहिए। गणेश भगवान जी के स्वरूप को बनाने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं सुपारी में कलावा चारों तरफ लपेटा गया है, तो कलावा लपेट करके गणेश भगवान को, जैसे आप पूर्व दिशा को मुख करके बैठे हैं तो दक्षिण की तरफ जो है गणेश भगवान को रखिए और उत्तर की तरफ गाय के गोबर की गौरी बना करके उत्तर की तरफ उनको रखा जाता है। माता जी के ऊपर भी वस्त्र आदि लगा दें, चूंकि नग्न मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। गणेश गौरी आप रख दिए। सूर्यादि नवग्रह के निर्माण के लिए एक दोने में या किसी कटोरी में या जो आपके पास हो चावल भर लेना। तो नवग्रह बनाने के लिए एक दोने में चावल भर करके 9 भाग करना चाहिए। मध्य में सूर्य भगवान के दक्षिण की तरफ मंगलदेव, उत्तर की तरफ बृहस्पति, सूर्य भगवान के सीधा ऊपर पूरब की तरफ शुक्र महाराज। तो शुक्र भगवान का जो स्वरूप होता है वो श्वेत होता है। और बुध के लिए ईशान कोण पे हरा कलर, और चंद्रमा के लिए आग्नेय कोण पे श्वेत, चंदन से आटा से
चंद्रमा का आकार दे दें। सूर्य भगवान के जस्ट नीचे शनि भगवान के स्वरूप को बनाना चाहिए। काला तिल आपके पास हो तो बीच में रख दें और शनि महाराज के दक्षिण की तरफ राहु को स्थान दें, उत्तर की तरफ केतु को। ये नवग्रह का जो है मंडल बनके तैयार हो गया। तो इस प्रकार से इनको गणेश गौरी के उत्तर की तरफ रखना चाहिए। तो षोडश मातृका को बनाने के लिए भी एक पात्र में दोने में चावल भर लें और 16 खाना इसमें बनाना चाहिए। तो 16 खाना कैसे बनेगा आप देखिए, आचार्य जी जो है 16 खाना का जो है निर्माण कर रहे हैं। इसमें गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सुधा, स्वाहा, मातरो, लोक मातरा, धृति, पुष्टि तथा तुष्टि, आत्मना, कुल देवता। गणेश और कुल देवता इन्हीं को मिला करके जो है ये 17 होते हैं। तो गणेश गौरी को एक ही खाने में स्थान दिया जाता है और बाकी जो देवता हैं उनको अलग अलग स्थान दिया जाता है। तो ये जो 16 स्थान बनाया जाता है इसमें 4 रेखा जो है होनी चाहिए जो है। तो 4 रेखा जब आप दोनों तरफ से करेंगे तो 4 चौक 16 खाना हो जाएगा। तो गणेश गौरी के दक्षिण की तरफ कुल देवता को स्थान देना चाहिए। भगवती दुर्गा की पूजा आप करेंगे उसमें जो काल भैरव जी हैं उनको स्थान अवश्य ही देना चाहिए। तो एक दोने में चावल या कटोरी में चावल भर के उसी के ऊपर काला तिल रख लेना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं काला तिल रखा है। तो इसमें भैरव का आप आवाहन पूजन प्रतिदिन जो है 9 दिन करें। तो भैरव को दक्षिण स्थान दिया जाता है। अब कलश स्थापन के अंतर्गत गणेश, गौरी, कलश, सूर्यादि नवग्रह, कुल देवता, भैरव देवता और हनुमान जी को उत्तर आप स्थान दे दीजिए। आपके सभी देवता जो है आ गए। भगवती दुर्गा को आप पहले से ही रख दिए हैं। माता जी के लिए एक चुनरी और एक नारियल अलग से रखना चाहिए उनको चढ़ाने के लिए। पृथ्वी पे चूँकि प्रथम पूजा पृथ्वी से होती है तो पृथ्वी पे अपना चौक बना लें या स्वास्तिक बना लें। इसके बाद फिर आप गणेश जी का आवाहन करें। अगर आपके पास पुष्पैती है नहीं है तो आप स्वर्ण मुद्रिका को पहन करके स्थापन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो कलश स्थापन के अंतर्गत देवताओं का आवाहन हम सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं जिससे किसी को असुविधा ना हो। तो सबसे पहले पृथ्वी का ध्यान करना चाहिए। ओम पृथिव्यै नमः। पृथ्वी का मनन चिंतन कर पुष्प को पृथ्वी पे चढ़ा दें। इसके बाद पृथ्वी को जल से स्नान, हल्दी, अक्षत, पुष्प आदि चढ़ा करके पूजन कर लें। दीप नारायण को स्थान आप दे ही दिए हैं तो दीप नारायण के ऊपर भी आप हल्दी, अक्षत, पुष्प आदि चढ़ा करके कि प्रभु आप कर्म के साक्षी हो, 9 दिन तक आप ऐसे प्रज्वलित रहें, हमारे कुल गोत्र परिवार की आप रक्षा करें, हमारे यश कीर्ति धन की वृद्धि करें और शत्रुओं का आपके द्वारा संहार हो। इस भाव से दीप नारायण का पूजन यजन कर दें। गणेश भगवान का आप आवाहन करें। जो भी आपको श्लोक गणेश जी का याद हो वो पढ़ करके ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। गणेश जी के ऊपर आप चढ़ा दीजिए। गौरी जी का आवाहन आप ऐसे कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः गौर्यै नमः गौरीम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। प्रतिष्ठा के भाव से आप गणेश गौरी को स्पर्श कर लीजिए कि प्रभु आप यहाँ पे विराजमान। ओम प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ कह दीजिए, बस इतना पर्याप्त है। वरुण भगवान का आप आवाहन कर लें और वरुण भगवान का आवाहन करने के लिए कहें ओम भूर्भुवः स्वः अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। कलश पे चढ़ा दें मैं और उनको भी स्पर्श कर लें। 3 बार कह दें ओम प्रतिष्ठ, स्पर्श करके ओम प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ। इनकी भी प्रतिष्ठा आप कर दिए। सूर्यादि नवग्रह का अगर आपको श्लोक याद हो, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, तो ठीक है। नहीं याद है तो ओम सूर्याय नमः, ओम
सोमाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, बुम बुधाय नमः, मृंग बृहस्पतये नमः, शुंग शुक्राय नमः, शं शनैश्चराय नमः, ओम रांग राहवे नमः, केंकेतवे नमः। सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। उनके ऊपर छोड़ दें, उनको भी स्पर्श कर लें, कह दें ओम प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ। इसके बाद आप अपने कुल देवता का आवाहन कर लें। ओम खोडस मातृकेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इनको भी ओम प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ। भैरव जी का चिंतन करके ओम बम बटुकाय नमः, भैरवाय नमः, काल भैरवाय नमः कह करके आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इनको भी स्थान दे दें। अब माता जी का ध्यान कर लें। जो भी आपको माता जी का श्लोक याद हो तो माता जी का ध्यान करके महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवतायै नमः माता जी के ऊपर चढ़ा दें। उनको भी स्पर्श कर लें कि आप उनको बैठा रहे हो। प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ। माता जी का जो ध्वज लगा है, माता जी का ध्यान करें कि भगवती आप इस ध्वज के द्वारा हमारे परिवार का कल्याण करें और इस पे आप आरूढ़ हों, ये ध्वज आपके लिए है। इस प्रकार से आप इनकी प्रतिष्ठा कर दें। प्रतिष्ठा करने के बाद इनकी जो पूजन की व्यवस्था है, कभी भी पूजन करिए, किसी भी देवता की करिए तो 4 बार एक पुष्प ले करके आचमनी से जल छिड़कना चाहिए कि आप भगवान जी के चरण को धुल रहे हैं, हाथ धुलने के लिए जल दे रहे हैं, आचमन के लिए जल दे रहे हैं और स्नान के लिए जो है जल छिड़क रहे हैं। तो पाद्यहु पाद्यम हस्त्यहु अर्घ्यम मुखे सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। दूध, दही, घी, मधु, चीनी को मिश्रित करके पंचामृत बना लें और एक पुष्प से सभी देवता के ऊपर पंचामृत छिड़क दें। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। गणपत्यादि देवतायै नमः, त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवतायै नमः। तो शुद्ध जल पुनः एक बार छिड़क देना चाहिए। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। गणपत्यादि देवतायै नमः, त्रिगुणात्मिकायै नमः। जब शुद्ध जल से आपका स्नान हो जाए तो वस्त्र और जनेऊ, तो जनेऊ आपको चढ़ाना है गणेश भगवान को। तो जब जनेऊ आप चढ़ाएं तो थोड़ा सा हल्दी लगा लें। गणेश भगवान को एक जनेऊ चढ़ा दें। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। गंगणपतये नमः एक कलश पे चढ़ा दें, एक नवग्रह को चढ़ा दें, एक हनुमान जी को चढ़ा दें, एक भैरव महाराज को चढ़ा दें। जब जनेऊ आप चढ़ा दें, वस्त्र चढ़ा दें, सभी देवी देवता को, माता जी को चुनरी उड़ा दें तो 2 बूंद जल सामने गिरा देना चाहिए। वस्त्रांते यज्ञोपवीतांते आचमनीयम जलम। वस्त्र और यज्ञोपवीत के लिए जब आप आचमन कर लें तो सभी देवता की प्रसन्नता के लिए भाव बना करके कि आप उनके मस्तक में हल्दी, चंदन, रोली आदि का टीका कर रहे हैं, तो आप जिस उंगली में पैंती पहने हो, नामिका उंगली से सब देवताओं को चढ़ा दें। गणपत्यादि देवतायै नमः। गंधम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि। ये कहते हुए सभी देवता को चढ़ा दें। त्रिगुणात्मिकायै नमः। गंधानुविलेपनम समर्पयामि। इसके बाद सभी देवता को अक्षत चढ़ाना चाहिए। अक्षत में ध्यान दें कि टूटा अक्षत ना हो। 3 बार धुल करके थोड़ा हल्दी मिला लें और सभी देवताओं को अक्षत चढ़ा दें। अक्षतम समर्पयामि। त्रिगुणात्मिकायै नमः। गणपत्यादि देवतायै नमः। पुष्प, पुष्पमाला जो भी आपके पास सुलभ हो वो सभी देवताओं को चढ़ा देना चाहिए। पुष्पम समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि। गणपत्यादि देवतायै नमः, त्रिगुणात्मिकायै नमः। पुष्प, पुष्पमाला चढ़ा करके तुलसी पत्र एक कलश पे चढ़ा देना चाहिए। विष्णु भगवान का चिंतन करके एक हनुमान जी को चढ़ा दें। तुलसी पत्रम समर्पयामि। विष्णवे नमः। वायुपुत्राय नमः। तुलसी पत्रम तुलसी दलम समर्पयामि। तुलसी दल चढ़ा दें। दूर्वा गणेश जी को 11-21 अवश्य चढ़ाएं, इससे कुल गोत्र की वंश की वृद्धि होती है। गंगणपतये नमः। दूर्वांकुरान् समर्पयामि। कलश पे चढ़ा दें दूर्वा। धूप, दीप, अगर आपके घर में
गरुण घंटी हो तो घंटी बजाते हुए और खूब बढ़िया से धूप दिखा दीजिए, दीप दिखा दीजिए। दीप दिखाते समय अगर आपको कर्पूर गौरम करुणावतारम या तुमेव माता च पिता तुमेव कुछ भी याद हो तो उस समय बोल देना चाहिए। और जब दीप दिखाएं तो जल से मंडल करके तब दिखाएं। दीप दिखाने के बाद जब दीप आप जमीन पे रखें तो थोड़ा सा चावल रख करके दीप रखें, 2 बूंद जल गिरा करके हाथ धुल लें। सभी देवताओं के लिए भोग प्रसाद अवश्य रखना चाहिए। देवी जी का प्रिय है अनार का फल। अगर आपके यहाँ प्रतिदिन सुलभ हो जाए तो 1 अनार माता जी को प्रतिदिन अवश्य चढ़ाएं। तो भोग प्रसाद में, गणेश जी के भोग प्रसाद में दूर्वा और सभी प्रसाद में तुलसी पत्र डाल करके 3 बार जल से मंडल करें। जल घुमा करके भाव बनाएं कि भगवान जी को आप भोग प्रसाद अर्पण कर रहे हैं। इसके बाद 3 बूंद पुनः जल गिराएं कि प्रभु आप हाथ मुख और जल पीजिए। जो फल है फल स्पर्श कर लीजिए। पान सुपारी लौंग इलायची आदि गणेश गौरी कलश सूर्य आदि नवग्रह माता जी को अर्पण करें। और पूजन की पूर्णता के लिए, संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए पूजन में प्रतिदिन कुछ दक्षिणा जो यथासंभव यथाशक्ति हो सके सभी देवताओं को चढ़ाना चाहिए। जब आप दक्षिणा चढ़ा दें तो सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए 1 आचमनी जल लेकर के जिनका आपने पूजन यजन अर्चन किया है उनका चिंतन करते हुए, सभी देवताओं से प्रार्थना करते हुए, अपने कुल गोत्र परिवार के हित के लिए, अपने हित के लिए कहना चाहिए कि प्रभु जो भी हमसे यथा संभव यथा शक्ति जो ज्ञान था हमने आपका पूजन अर्चन किया। आप इन वस्तुओं का भोग करें, परिवार को सुख समृद्धि शांति प्रदान करें। जो भी विघ्न बाधा हमारे कुलगोत्र परिवार में है, हे भगवती माता दुर्गा आप उसका हरण कर लीजिए। 1 आचमनी जल ले करके अनया पूजया गणपत्यादि देवता प्रियताम कह करके जल गिरा देना चाहिए। इसके बाद आरती कर लें, जो आपको आरती याद हो। चूँकि हम खड़े होंगे या आचार्य जी हमारे खड़े होंगे तो पूरी फोटो नहीं आएगी, तो खड़े बैठ करके ही दिखा रहे हैं, लेकिन आरती खड़े होकर के दिखाना चाहिए। तो आपको ओम जय अम्बे गौरी या जग जननी जय जय जो भी याद हो आरती कर लें। नहीं तो कर्पूर गौरम करुणावतारम आदि जो भी हो आरती करके जल गिरा करके हाथ धुल करके आरती में चावल या 1 आध सिक्का डाल करके आरती लें। और आरती पूरे घर में अशुद्ध स्थान को छोड़ करके प्रतिदिन दिखावें। सुबह शाम जब भी आरती करें तो आरती पूरे घर में घूमनी चाहिए। जब आरती घूमती है तो जो नकारात्मक ऊर्जा घर की वो भगती है, तो इसलिए आरती पूरे घर में घुमाना चाहिए। फिर आप जो नित्य नैमित्तिक भगवती की स्तुति करते हैं वो आप करें। और माता जी को प्रतिदिन प्रणाम करें और परिवार के लिए प्रार्थना करें। और आरती जब शाम को या सुबह करें तो परिवार के सभी सदस्य अगर एकत्र हो करके आरती करें तो अति उत्तम है। क्योंकि आरती में पूरा परिवार सम्मिलित होता है तो देवता प्रसन्न होते हैं। हाथ की हथेली को बजाते हुए कोई घंटी बजाएं, कोई घड़ियाल बजाएं, कोई शंख बजाएं, जो भी सुलभ हो माता जी की आरती का गान करना चाहिए। और पूजन के समय अगर संभव हो तो लाल आसन लाल वस्त्र आदि पहन करके पूजन करें। अगर घर में कोई कन्या हो तो प्रतिदिन एक थाली में 10 वर्ष के अंदर की कन्या हो, 2 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर, 8 वर्षा भवेद गौरी 9 वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेद कन्या अतः ऊर्ध्वम रजस्वला। तो 10 वर्ष के अंदर की कन्या हो तो थाली में प्रतिदिन कन्या का पैर धुलें, टीका करें और कुछ दक्षिणा फल मीठा प्रतिदिन कन्या को देवें। लेकिन आपके घर की कन्या हो, बाहर की कन्या का अगर आप पूजन करते हैं, अगर सर्दी जुकाम भी हुई तो व्यक्ति बुरा मान सकता है कि भैया
प्रतिदिन पूजा करते हैं, पता नहीं कुछ कर करा दिए का, तो घर की कन्या हो तो प्रतिदिन कन्या का पूजन भी करना चाहिए। जब पूजन का समापन हो जाए तो आसन के दाहिनी तरफ जल गिरा करके मस्तक में 3 बार जल लगाना चाहिए, इंद्र का चिंतन करना चाहिए प्रतिदिन। अगर आप ये नहीं करते हैं तो जो आपका सुकर्म है, पुण्य है, वो आधा इंद्रदेव के पास चला जाता है। तो 3 बार इंद्राय नमः कह देना चाहिए।